आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, योग अध्यात्म धर्म के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम, एक ख्याति प्राप्त नाम, एक आदरणीय नाम सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी। आपने नाम सुना हो, क्यों सुने हैं ना दोस्तों। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आपको आज संक्षेप में 11 तथ्य, 11 महत्वपूर्ण बातें श्री जग्गी वासुदेव जी के संबंध में बताने जा रहे हैं, जो शायद आप जानना चाहेंगे। नंबर 1, सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी का जन्म 5 सितंबर 1957 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के मैसूर क्षेत्र जिले में। नंबर 2, सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी की पत्नी का नाम विजया कुमारी उर्फ विजी, जिनकी मृत्यु 1997 ईस्वी में हो गई। नंबर 3, सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी की एक बेटी है राधे जग्गी, जो एक अच्छी डांसर हैं भरतनाट्यम की। नंबर 3, श्री जग्गी वासुदेव जी ने 8 भाषाओं में लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं। वे एक अच्छे लेखक और एक उत्कृष्ट वक्ता हैं। जग्गी वासुदेव जी ने एक ईसा फाउंडेशन नामक संस्था बनाई है, जो योग सिखाती है। योग के साथ साथ सामाजिक एवं सामुदायिक विकास के भी कार्यों में संस्था भाग लेती है, और यह संस्था लगभग समूचे विश्व में अपना कार्य कर रही है। ग्रीन हैंड्स परियोजना ईसा फाउंडेशन का प्रस्ताव है। संस्था के द्वारा 17 अक्टूबर 2006 ईस्वी को 8,52,000 पौधे तमिलनाडु के 27 जिलों में लगाए गए, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। और इस वजह से संस्था का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और संस्था द्वारा ऐसे संकल्प तथा कार्यक्रम को संचालित करने के कारण 2008 ईस्वी में ही इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जा चुका है। नंबर 6, श्री जग्गी वासुदेव जी को 2017 ईस्वी में योग धर्म दर्शन अध्यात्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी ने एक ध्यान लिंग की स्थापना की है, जिसकी ऊंचाई 13 फीट 9 इंच है। यह ध्यान लिंग मुख्य रूप से 12 तथा अन्य औषधीय द्रव्यों से मिलाकर बनाया गया है। और ध्यान लिंग की खास बात यह है कि यहाँ पर जाकर ध्यान करने से लोगों का ध्यान सहज ही लगने लगता है। यह अनुभव हजारों लोगों का है। नंबर 8, दोस्तों, इनके भी बहुत सारे आलोचक हैं और आलोचक आलोचना करते हैं, जैसे कि ये किसी खास राजनीतिक दल का लिया करते हैं पक्ष,
दूसरा आरोप है कि ये अंधविश्वास फैलाते हैं। तीसरा आरोप है कि ये विज्ञान को गलत तरीके से पेश करते हैं। नंबर 9, दोस्तों, सद्गुरु जग्गी वासुदेव के विचार हैं उत्कृष्ट। 2-4 मैं आपके सामने रखता हूं। वे कहते हैं कि ध्यान कोई कार्य नहीं है, एक गुण है, आपका सहज स्वाभाविक गुण जो आपने खो दिया है भाग दौड़ में, हलचल में। वे कहते हैं कि आपकी ज्यादातर इच्छाएं आपकी नहीं होती, आप उन्हें सामाजिक वातावरण से, परिवेश से ले आते हैं, उठा लेते हैं। वे कहते हैं कि आध्यात्मिक होने का अर्थ है क्रमिक विकास की प्रक्रिया को तेज करना। जो सहज स्वाभाविक हो रहा है विकास हमारा, आपका, सबका, यदि हम अध्यात्म का रास्ता अपनाते हैं तो हमारा विकास और अधिक तीव्र वेग से होने लगता है। दोस्तों, वे कहते हैं कि दुनिया को अच्छे लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। आश्चर्य होगा सुनकर आपको। अच्छे लोगों ने, हाँ, अच्छे लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिन्हें लोग अच्छे कहते हैं, क्योंकि उन अच्छे लोगों ने बहुत सारी संकीर्णताएं और अंधविश्वास लोगों में डाल दिए। दुनिया को खुशहाल और समझदार लोगों की आवश्यकता है। वे कहते हैं कि आत्मज्ञान का बीज हर जीव में है। यह आत्मज्ञान ऐसी चीज नहीं कि जो कि बाहर से आती है, यह तो एक सहज बोध पर है, बोध स्वयं का। दोस्तों, श्री जग्गी वासुदेव जी की संस्था ईसा फाउंडेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद की सलाहकार के गरिमामय पद को सुशोभित कर रही है। नंबर 11, अब लोग मुझसे पूछें कि वे कैसे? व्यक्तिगत रूप से मेरे विचार से सद्गुरु जग्गी वासुदेव स्वविचार और निर्विचार समाधि को प्राप्त कर वहां से आगे बढ़कर ऋतंभरा प्रज्ञा के क्षेत्र में सुस्थित हैं। दोस्तों, वे ऋतंभरा प्रज्ञा के क्षेत्र में अभी 1-2 जन्म तक रहेंगे। उसके बाद उन्हें फिर निर्बीज समाधि की होगी प्राप्ति और वे ईश्वर में विलीन विलय हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे विचार में जग्गी वासुदेव जी ने लगभग 85% बोधिसत्व को या बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है, और यह भी सामान्य स्थिति नहीं होती। मैं जग्गी वासुदेव जी का ऋषि के रूप में, एक योगी के रूप में सम्मान करता हूँ। ऐसे ऋषियों की, योगियों की भारत को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को जरूरत है। ओम शांति शांति शांति।